हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण मोहन जी मेरे सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरु चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सकल भक्तों को दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव चरण में कोटि कोटि। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम माता जी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं गुरु वंदना गाऊं क्या? जी माता जी। गुरु वंदना गाऊं क्या? हाँ बोलिए माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सकल भक्तजनों का दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदमोहि सावधान मते যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ ভক্তি হয় যাহা হইতে গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিতিতি করিয়া ঐক আর না করিও মনে আশা
শ্রী গুরু চরণে রতি, এই সেই উত্তম গতি, যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। চক্ষু দান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, চক্ষু দান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্য জ্ঞানী হৃদে প্রকাশিত, দিব্য জ্ঞানী হৃদে প্রকাশিত। প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্য বিনাশ যাতে, প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্য বিনাশ যাতে, বিধি গাই যাহার চরিত, বিধি গাই যাহার চরিত। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু, শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু। লোকনাথ লোকের জীবন, লোকনাথ লোকের জীবন। হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া, হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া। এবে যশ ভূশক্তি ভুবন, এবে যশ ভূশক্তি ভুবন। জয় জয় শিলা প্রভুপাদ পতিত পাবন, জয় জয় শিলা প্রভুপাদ পতিত পাবন, জয় জয় শিলা প্রভুপাদ পতিত পাবন। জয় জয় গুরুদেব লহিন শরণ, জয় জয় গুরুদেব লহিন শরণ, জয় জয় গুরুদেব লহিন শরণ। জয় জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ প্রভুপাদ, জয় জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ প্রভুপাদ, জয় জয় প্রভুপাদ। জয় জয় গুরুদেব 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 গুরুদেব, জয় জয় গুরুদেব 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 গুরুদেব, জয় জয় গুরুদেব গুরুদেব গুরুদেব। জয় নিতাই গৌর हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों हरे में कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रियंका सकल माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी कैसे बारे में बताइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो कितना पेज का कितना नंबर होगा कि भागवत गीता का, नहीं माता जी, भागवत का, नहीं भागवत का कितना? आपका नहीं हाँ। माता जी, ये प्रियंका माता जी का है। प्रभु जी नहीं पूछ रहे हूँ, जो भागवतम का क्लास होगा ना, उसका पेज नंबर कितना है, यही पूछ रहा हूँ मैं बंगाली का किताब में पढ़ती हूँ, लेकिन कल जो बाता है उसमें एक भी नहीं मिल रहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हरे कृष्ण। 66 है माता जी, 66 पेज नंबर आज करना है जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। ओके जी। तो आज किसका टर्न था, हो गया? नहीं होना है गुरु जी, प्रियंका सकल माता जी है जो बोल रहे हैं। प्रियंका माता जी हरे कृष्णा। शुरुआत करने का ना, मेरे आने से पहले आप शुरू करने का है ना जी गुरु जी, आज थोड़ा वो लेट हो गए थे, तो भक्तों का वो था। ठीक है जी प्रियंका माता जी। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। कल आपने पिछले संडे कल बताया है कि
भागवत पुराण में आपने बताया कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण के आगे कुछ नहीं है, कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, यही सर्वोच्च सत्य है। भागवत इसी का प्रतिपादन करता है कि हमें हर जगह हर बात में कृष्ण को याद करना चाहिए। भागवतम भागवतम का सार केवल उसी को समझ आ सकता है जो पूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण को समर्पित है। वह कभी डगमगाता नहीं है। मार्ग में चाहे जितनी भी तकलीफ हो या बार बार रुकावट ही क्यों ना आए, वह कभी पीछे नहीं हटता। वह कभी गिरता नहीं है, और यदि गिरता भी है तो बार बार उठने का प्रयास करता है। जो यह प्रयास नहीं करता और बार बार उठना नहीं चाहता, वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है। वह कभी हार नहीं मानता जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। तो यह सर्वोच्च सत्य है, वास्तविकता यही है। लेकिन व्यक्ति 3 प्रकार के संताप से ग्रस्त रहता है। ये 3 प्रकार के संताप ही कलेश आपने बताए थे, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। फिर आपने प्रश्न किया कि कृष्ण को पता है कि हम सब उनके पास आना चाहते हैं, लेकिन वह फिर भी ये रुकावटें या ये संताप बीच में क्यों है। तो आपने उत्तर दिया था कि जिस प्रकार सोने को जितना तपाया जाता है वह उतना ही निखरता है, उसी प्रकार इन कलेशों में हम जितना तपेंगे हम उतने ही निखरेंगे। भागवत पुराण ईश्वर का साक्षात्कार के लिए अपने आप में ही पर्याप्त है। भागवत पुराण का निर्माण एक परिपक्व अवस्था में किया गया है। जब व्यास जी ने 18 पुराण 4 उपनिषद लिख दिए, तब भी उनके हृदय को शांत नहीं हुआ। वह बड़े असंतुष्ट थे, और इसी का अनुभव करते हुए वे अपने गुरु के पास गए, और उनके गुरु जी ने कहा कि एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें सिर्फ भगवान और भक्त के बारे में हो। फिर आपने प्रश्न किया कि भागवतम पुराण का प्राकट्य कब हुआ। उत्तर आया है, जब भगवान इस धरा को छोड़कर जा रहे थे, तब भागवतम पुराण का प्राकट्य हुआ। तब आपने बताया कि हम उनकी याद करके उनके साथ रह सकते हैं। इसी बारे में आपने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताया था कि जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण सदैव मेरे साथ हैं। एक दिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर अखबार पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 आर्टिकल थे। एक आर्टिकल में गौड़ीय परंपरा की बहुत निंदा थी और एक में बहुत स्तुति की गई थी। तो दोनों आर्टिकल में से उन्होंने निंदा वाला आर्टिकल पसंद करा था, क्योंकि उसमें कृष्ण का नाम बार बार आया था। गुरुजी मैं इतना ही लिख पाई हूँ। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल बहुत माता जी। सुंदर माता जी, हरे हरि कृष्णा बोल गुरु माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। श्री चंद्र दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरि गुरुजी, बोल धन्यवाद, माता जी। प्रणाम। सभी राम वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी। धन्यवाद। नमिता माता जी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। नमिता माता जी माइक म्यूट कीजिए। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay. जी ओके। हरे कृष्णा। तो कृष्ण गुरुदेव प्रणाम सही भक्तों को में जी तो आज एकादशी है, माफ कीजिए आज पुत्रदा एकादशी है। तो पुत्रदा एकादशी के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ और फिर हम भागवत के ऊपर चर्चा करेंगे। गुरुजी क्षमा करना, एक अनाउंसमेंट भी है अगर आप आगे आने की। जी तो पुत्रदा एकादशी है वह पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है और मान्यता यह है कि यदि किसी को संतान सुख से अगर वंचित है तो ऐसे दंपति को इस व्रत को करने को बताया गया है और विधि विधान से अगर वह पूजा करेगा और इसकी व्रत की कथा का पाठ करेगा तो इस व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है मैं बतलाता हूँ, सुनो। संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। हे राजन, इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पाप रोकने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामना तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता है। गुरुजी म्यूट है। गुरुजी आप म्यूट हो गए। गुरुजी म्यूट है आप। गुरुजी म्यूट है। गुरुजी हरे कृष्णा। गुरुजी आवाज आ रही है मेरी? गुरुजी हरे कृष्णा म्यूट है। आप म्यूट हैं गुरुजी। म्यूट है क्या? गुरुजी आप कब से म्यूट हो? म्यूट थे। सॉरी। तो ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि
सुबह जो हमने एकादशी जो आपको कही थी, दूसरी एकादशी थी। तो आज के एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। तो इस पुत्रदा एकादशी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो ये एकादशी है वह पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस एकादशी की मान्यता है कि यदि संतान सुख से अगर कोई वंचित दंपत्ति है इस व्रत को करे और विधि विधान से अगर वह पूजा करेगा तो इस व्रत का पूरा फल उसको प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें इस एकादशी का महत्व बताता हूं। तो यह एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है और समस्त कामना तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता है। पूर्व काल की बात है कि भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को अभी तक कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक डूबे रहते। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शौक के साथ थे और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम उनका तर्पण करे। यह सोच सोचकर पितर दुखी हो जाते। तो एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता ही नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कयार की बोली सुनाई पड़ती थी। इस प्रकार घूम घूम कर दोपहर हो गई। राजा को ऊपर प्यास सताने लगी। वे जल की खोज पर इधर उधर दौड़ रहे थे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया और जिसके समीप मुनियों का एक बहुत आश्रम था। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा और उसी समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और राजा ने हाथ जोड़कर बार बार दंडवत करके कहा कि मुनि ने बोले, हे राजन, हम लोग तुम प्रसन्न है। राजा बोले, आप लोग कौन है? आपके नाम क्या है? आप लोग किस लिए यहाँ पर एकत्र हुए? मुनि बोले, राजन, हम विश्वदेव है, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ महीना निकट आया है। आज से 5वें दिन का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी भी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझ पे कृपा कीजिए और मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। तुम आज इस व्रत का पालन करो और भगवान के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र होगा। इस प्रकार मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया और फिर द्वादशी को पारण करने के मुनियों के चरणों में बार बार मस्तक झुककर राजा अपने घर आए और उसके बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्म राजा को तेज पुत्र प्राप्त हुआ और इस तरीके से इस एकादशी का महत्व बताया गया है ना। तो कई भक्त है ना, जिनको पुत्र की इच्छा है तो वो लोग इस एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। तो एकादशी में हमेशा कोई भौतिक इच्छा को लेकर वर्णन आता है। जितनी भी एकादशी आती है ना, तो इसके लिए हम इस्कॉन में एकादशी महात्म्य नहीं पढ़ते हैं। पता है आपको, इस्कॉन में एकादशी महात्म्य नहीं पढ़ते हैं। कोई भी प्रवचन करता नहीं पढ़ता। मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप समझिए कि ये सब भौतिक इच्छा है। हमें विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नहीं करनी चाहिए। बेसिकली हम सभी लोग यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी के आंदोलन में है ना अपनी सेवा दे रहे हैं और हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने घर चले जाए। तो ये सब भौतिक इच्छाएं हमारे रुकावट का कारण बनती है। ठीक है, तो एक भजन हम गाएंगे 5 मिनट में और फिर हम भागवत को शुरू करते हैं।
तो हर एकादशी को मैं भजन ये गाऊंगा। ओके, तो हम प्रभुपाद जी को याद करेंगे और फिर मैं भागवत शुरू करता हूँ। तो बोल है, प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। तो आज इसकी बहुत जरूरत है। ओके, ओके। प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्तों के सहारे हो। इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। नितमाला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना। प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। ओके, हरे कृष्णा।
तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा। गुरु जी। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गाया। ओके जी गुरुजी, एक अनाउंसमेंट किए थे आप पहले। जी, कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरुजी, मीनू माता जी की छोटी बेटी को पूरे शरीर में फंगस हो गया है और वो सो भी नहीं पाती है, तो हम उनके जी। शीघ्र स्वास्थ्य के लिए ट्रांसलेशन पूज्य गुरुदेव और भक्तों के चरणों में अनुरोध करते हुए इनके लिए प्रार्थना की जाए। और गुरुजी, ऋषभ प्रभु जी के हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, वो बेआरामी महसूस कर रहे हैं, तो हम उनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में अनुरोध करते हैं कि इनके स्वास्थ्य की कामना करें, प्रार्थना करें भगवान से ताकि ये स्वास्थ्य पहुंच सके। गुरुजी चरणों प्रणाम। ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम भागवतम के पहले स्कंद का पहले अध्याय का तीसरा श्लोक ले रहे हैं और तीसरा श्लोक सबसे मेरा फेवरेट श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से है हम बहुत कुछ जान पाएंगे, क्योंकि ये 3 श्लोक है ना, ये तीनों श्लोक ही भागवतम का एक तरीके से फाउंडेशन है। तो हमने 2 के तात्पर्य तो कवर किए हैं, तो आज हम तीसरा जो श्लोक है उसको मैं लेता हूँ। भागवतम को एंट्री करने से पहले हम हमारे आचार्यों से हम कृपा प्राप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस भागवतम को समझ पाओ, क्योंकि भागवतम को समझना एक बहुत बड़ा रहस्य है। भागवतम को पढ़कर समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि भागवतम के हर एक श्लोक के हर एक छोटे छोटे शब्दों में भी अनोखा सार छिपा हुआ है, और उसको अगर हमको निकालना है तो 2 चीजें चाहिए। एक होता है ध्यानपूर्वक श्रवण और विनम्रता, दोनों आवश्यक है। तो हम इन दोनों की हम हमारे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करते हैं। इनको याद किए बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप सब लोग याद दिलाना, हमेशा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का नाम मेरे मुख से आना चाहिए और श्रील प्रभुपाद जी का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि इनको याद किए बिना कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। ओके, तो हम तीसरे श्लोक पे एंट्री कर रहे हैं। तो इस श्लोक को मैं पढ़ रहा हूँ, और अगर आप में से किसी कोई इसको गा सकता है ना, तो गाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। निगम कल्पोतरो गलितं फलम शुकमुखादम अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरो गलितं फलम शुकमुखाद अमृतं द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहु अहो रसिका भुवि भावुका। और मैं पढ़ता हूँ। निगम कल्पतरो गलितं फलम शुकमुखाद अमृतं द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कोई आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? फिंगर्स कीजिए। जी।
देव कुमार प्रभु, आपको पढ़ना है। जी सुजा माता जी। हरे कृष्ण गुरुदेव। निगम कर्तुर्गलितं फलं सुखमुखदमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ओके, प्रवीणा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरोः रसिका भुवि भावुकाः। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु, आप पढ़िए। माता जी। निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुखामृतद्रवं संयुक्तं पिबत भागवतं रसम् अलायं मुहुः अहो रसिक भुवि भावुका। ओके, नेक्स्ट वृषाली तट। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुका। हरे ओके, कृष्ण। तो इसका अनुवाद है कि हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल भागवतम का रसास्वादन करो। ठीक है, तो जितने भी वेद है, जितने भी पुराण है, जितने भी उपनिषद है, ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा वृक्ष है। इसको वैदिक वृक्ष कहा जाता है और उसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसको कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है ये हम आगे बताए, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके बारे में। और इस कल्प वृक्ष का परिपक्व फल क्या है? भागवतम। समझ में आ रहा है आपको? कल्पना कीजिए कि एक बड़ा पेड़ है आपके सामने और उस पेड़ के सबसे ऊपर एक फल लगा है आम का, है ना, और कोई उसमें नहीं है, बस आम का ही फल है। तो वही आम का फल वो भागवतम है। और जितने भी वहां पत्ते हैं, पौधे हैं या पेड़ की शाखाएं हैं, ये सब है, ये उपनिषद इस तरीके से है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इन पुराणों को न पढ़ते हुए, उपनिषदों को न पढ़ते हुए हम डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं? उस परिपक्व फल के पास जा रहे हैं, है ना। और आपको मैं बात बताऊं कि एक व्यक्ति है, अगर अपना जीवन समर्पित भी कर दे ये जानने के लिए कि इस वैदिक साहित्य का परिपक्व फल क्या है, तो उसकी आयु ढल जाएगी, लेकिन ढूंढ ढूंढते भी पता नहीं चलेगा कि वो भागवतम ही फल है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना, भागवतम को इस रूप में स्वीकार करना। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये निकला हुआ है ना, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। तो इसका उदाहरण हम देना चाहेंगे कि जब ये तोता है किसी भी फल को अपना मुंह लगाता है, तो उस फल का स्वाद क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है ना जी। तो इस भागवतम रूपी फल को किसने मुंह लगाया है? सुखदेव गोस्वामी ने, है ना। तो इसलिए इस फल का स्वाद और बढ़ गया है, और बढ़ गया है ना। और इसके बाद इसको मुंह किन किन आचार्यों ने लगाया है? शिल प्रभुपाद ने लगाया है ना, और हमारे सारे आचार्य ने लगाया है। तो आप सोच सकते हो कि अभी हमारे हाथ में जो भागवत है वो कितना रसिक फल है, क्योंकि इसमें प्रभुपाद ने अपनी पूरी भावनाएं डाल दी है। और हमारे परम सौभाग्य है कि हम शिल प्रभुपाद के शब्दों से इस भागवत को समझ रहे हैं। तो यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से आस्वाद्य है। तो इसका रस, अमृत रस, 3 प्रकार के अमृत होते हैं ना। कौन बताएगा 3 प्रकार के अमृत कौन से होते हैं?
फिंगर को रेज कीजिए। 3 प्रकार के अमृत किसे कहते हैं, और इसको आप लिख लीजिए, है ना। 3 प्रकार के अमृत से होते हैं जी। फिंगर को रेज कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सोमरस और जो भागवतम है उसे भी कहा गया है, और तीसरा पता नहीं है गुरु जी। मुझे पता नहीं कहाँ से आपने बोला। ओके, नेक्स्ट मंजू सिंह बता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक तो भागवतम को भी अमृता कहा गया है, और जो है एक कथा अमृत कहा गया है, कथा को भी अमृत कहा गया है, और जो है भगवान की कथा को अमृत कहा गया है, और एक जो है ये भी नहीं है। क्षमा कीजिए गुरु मैंने जी। 3 चीजें बताई थी, आप कैसे भूल गए? बार बार मैंने बताया है इसको जी। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत माता जी। जी बीना माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। लीलामृत और कथामृत और क्या पता नहीं, आपने प्रवचन में सुना है या अपना ही दिमाग लगाकर बोल रहे हैं? चौरामृत गुरु जी। चरणामृत, हाँ चरणामृत। बाप रे, कौन कौन से अमृत बाहर आ रहे हैं। मैं अमृतों की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। 3 अमृत होते हैं। पहला लिखिए जड़ामृत, जड़ अमृत। जड़ मतलब जड़ विषयों से प्राप्त होता है ना। जड़ अमृत लिखिए, अभी बार बार आप भूल जाते हैं तो लिखिए, नहीं तो आप ऐसे चरणामृत, सोमरस ये सब बोलते रहोगे। तो पहला है जड़ अमृत। जड़ मतलब जो हमें विषय सुख से प्राप्त होता है ना, जैसे आंखों से कोई देखना, कानों से सुनना, है ना, या फिर स्पर्श करना, तो ये जड़ अमृत है। दूसरा है जो समुद्र मंथन से निकला था, जो स्वर्ग में, है ना, समुद्र मंथन से निकला था, उसको कहते हैं स्वर्गीय अमृत, है ना। और ये स्वर्गीय अमृत आपको आपकी आयु को बढ़ाता है, और जड़ अमृत आयु को घटाता है। ये भी लिखिए ब्रैकेट में। जड़ अमृत आयु को घटाता है, और स्वर्ग का अमृत आयु को बढ़ाता है। और दूसरा है कथामृत, भगवान की जो कथा है, भक्त की कथा अमृत। जो ये तीसरा मैंने बताया ना, वह शाश्वत अमृत है। शाश्वत। याद है एक भागवत महात्म्य में एक प्रसंग आया था कि स्वर्ग के देवी देवता अमृत लेकर आते हैं ना सुखदेव गोस्वामी के पास, कि एक्सचेंज ऑफर है आपके लिए, है ना, हम आपको ये अमृत दे रहे हैं, है ना, स्वर्ग का, आप मुझे अमृत दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी बोले, ये अमृत मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे पास से रख लो, है ना, मैं तुमको वो वाला अमृत देता हूँ फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई तुलना हो सकती है, हम जिस अमृत का पान यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसी कोई तुलना नहीं है, है ना। हमें घर में फ्री में प्राप्त हो रहा है, तो ये कितना बड़ा कृपा है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है क्या, नहीं, तो इसका उत्तर है बहुत ज्यादा हो गई है। क्या इसका उत्तर है? बहुत ज्यादा हो गई। तो अगर कृपा ज्यादा हो गई है तो आपको इसका मूल्य चुकाना होगा। क्या लगता है? कोई चीज हमको प्राप्त होती है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, तो क्या उसके लिए मूल्य चुकाना होगा? जी, मूल्य चुकाना होगा ना। मूल्य क्या है? मूल्य जब जीवन में समस्याएं आती है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, है ना, उसका मूल्य है। ओके, तो तात्पर्य पढ़ते हैं जी। अशोक चावला प्रभु, तात्पर्य पढ़िए, पहला पैराग्राफ। जी गुरु जी, पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा
लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्यों का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का सार है। इसे ध्यान में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद गुरु जी। पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। जी, हरे कृष्णा। तो देखिए, तात्पर्य में प्रॉपर लिखते हैं कि पहले 2 श्लोकों से सिद्ध हुआ है कि भागवतम दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। तो इसके दिव्य गुण कौन से हैं? कोई एक गुण कोई मुझे बताएगा? भागवतम का एक गुण कोई तो मुझे बताएगा, फिंगर को रेज कीजिए। कोई एक गुण मुझे भागवत का बता दीजिए जो आपको अच्छा लगा है पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों में, 4 दिनों में, लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं। जी, रीना सिंह माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अपने जगत को जान रखना। कि 3 चीजें जो है कि महत्वपूर्ण है, जो भागवत में द्वितीय श्लोक के तृतीय संदर्भ में आपने बताया था। तो उसमें आपने ये चीज बताया था कि पहला जो है कि वेदों में मतलब जो व्याख्या की गई उसके लिए, लेकिन भागवतम की जब तुलना की गई तो भागवतम जो है इस भौतिक इच्छाओं के परे का ग्रंथ है, जो वो दिव्य है और इसका उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति है, न कि जो है कि कोई भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये है। और इसमें भक्त और भगवान का जो वर्णन है बहुत ही दिव्य वर्णन है। दूसरा जो मुझे ये अच्छा लगा इसमें कि हम जो है कि मरना कैसे है, इसकी तैयारी जो है कि भागवतम से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण स्वामी जी। और कोई मुझे आपको कोई पसंद गुण आया है भागवतम का, वो बताइए। नेक्स्ट जी, सुषमा बैग। नेक्स्ट सुश्री मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही वक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, 3 चीज मुझे पसंद है कि आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। ओके, नेक्स्ट जी, पूर्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ये पसंद आया है कि हम भागवत को विनम्र होकर और अहंकार शून्य होकर सुनेंगे तो हमारे अंदर भगवान बैठ जाएंगे। और एक जो ये श्रीला प्रभुपाद ने कहे थे कि हम जो अभी जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा हमारा शरीर बन रहा है। हरे कृष्ण। ओके जी, ओके। मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो आपने गीता महात्म्य में जो गौकर्ण की स्टोरी बताई थी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भागवतम के अभी अक्षरस जो है ये ध्यान जो पूर्वक 2 श्लोक है ना, ये 2 श्लोकों की बात कर रहे हैं हम। तो ये 2 श्लोकों में क्या अच्छा लगा आपको जो हम चर्चा कर रहे हैं पहले 2 श्लोकों में? गुरुजी, जो आपने जो मुझे महात्म्य में जो आपने बताया था मुझे वो बहुत अच्छा लगा था कि इसके अक्षर से ध्यान पूर्वक श्रवण करने से व्यक्ति को परम गति की प्राप्ति होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके। तो भागवतम के दिव्य गुणों में हमने एक गुण देखा था कि भागवतम ये भगवान से अभिन्न है। ये पहला गुण, ये किसी ने मुझे बताया नहीं, ठीक है। दूसरा है कि भागवत ये वेदों का परिपक्व फल है। परिपक्व फल मतलब मैच्योर एक। तीसरा मुझे ये भी किसी ने बताया नहीं कि भागवतम ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से बढ़कर है। बराबर है, ये तीसरा उनका दिव्य गुण है भागवतम का। चौथा भागवतम का दिव्य गुण है कि भागवतम ये हमें भगवान के चरणों का आश्रय दिलाता है ना।
तो ऐसे कई गुण हैं भागवतम के, भागवतम की महिमा। तो समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है यह। लौकिक कार्यकलाप मतलब जो हमारे भौतिक कार्यकलाप होते हैं, और भौतिक ज्ञान से परे है भागवतम। इस श्लोक में बताया गया है कि भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का सार है। सार का अर्थ है, सार का अर्थ जिस तरह से दूध का सार होता है घी, ठीक उसी प्रकार से ये समस्त वैदिक साहित्यों का सार है भागवतम। तो इसे ध्यान में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने और एक चीज ऐड की, धैर्य। तो कोई मुझे बताएगा कि प्रभुपाद धैर्य शब्द क्यों यहाँ पर यूज कर रहे हैं? धैर्य और नम्रता। जी, फिंगर को रेज कीजिए। धैर्य की परिभाषा यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं? ओके, रंजना माता जी। हरे कृष्णा। धैर्य में प्रभु जी क्या मतलब होता है कि पेशेंस, मतलब हमको बहुत धैर्य मतलब धैर्यता पूर्वक, मतलब धीरे धीरे, मतलब हर चीज को मतलब सुनना चाहिए। ये नहीं कि जल्दीबाजी करना चाहिए कोई भी चीज में। मतलब उसका एक एक चीज, एक एक शब्द, मतलब हमको अपने जीवन में उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, एकाग्र होके और विनीत भाव से, विनम्रता पूर्वक। और मतलब कोई भी इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम जैसे तैसे मतलब कोई भी चीज श्रवण कर लिए और उसको मतलब अंगीकार कर लिए। मतलब उसके गुण रहस्य को समझना है, उसकी गहराई को समझना है। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट जी, सुधा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम। धैर्य का अर्थ यहाँ मेरे जो मस्तिष्क में आ रहा है कि हमें बहुत ही सहनशील होकर, विनम्र होकर और एक एक शब्द का अंदर अपने लेके जाना चाहिए, अपने हृदय में बिठाना चाहिए। और इसमें इतने हमें नियम, कठिन जो भी नियम प्रभुपाद जी ने इसमें बता गए हैं, उसको बड़ी ही धैर्यता पूर्वक, यानी सहनशीलता पूर्वक सुनना चाहिए। हरे क्षमा करें। देखिए, धैर्य की परिभाषा आप अच्छे से समझिए, आप ठीक से समझ नहीं पाए हैं। धैर्य का अर्थ है कि मेरा ध्यान लगे या लगे, मुझे बैठना चाहिए। समझ में आ रहा है? धैर्य की परिभाषा है मेरा ध्यान लगे या ना लगे, मेरी इच्छा हो या ना हो, मुझे भागवत क्लास में बैठना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर धैर्य का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं मुझे भागवत समझ में नहीं आ रही है, गीता समझ में नहीं आ रही, मैं क्यों बैठूं? नहीं, भागवतम के शब्द है, इसमें बहुत पावर है, बहुत शुद्धता है, बहुत शक्ति है, बहुत बल है। अगर हम दोनों कानों से उसको श्रवण करेंगे तो वो भागवतम शब्द हमारे ऊपर असर करेंगे। तो कई बार साधक इसमें फेल हो जाता है कि वह अपने मनोभाव को इतना वह घटाता है कि भागवतम के श्रवण के ऊपर इतना जोर नहीं होता है। गुरुजी, क्या भागवतम के श्रवण से भी व्यक्ति अगर ध्यान पूर्वक नहीं भी सुनता तो उसकी सुकृतियां बढ़ती हैं? ये प्रश्न आपने पूछा, मुझे लगता है कि प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए था आपने कि भागवतम में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं और ध्यान कैसे अच्छे से लगाऊं, है ना? क्योंकि इस प्रकार का उत्तर मैं दूंगा तो फिर सभी लोग एनकरेज हो जाएंगे, फिर अरे ध्यान नहीं लगेगा तो भी कुछ ना कुछ लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें ध्यान लगाना चाहिए। नहीं लगाना मतलब आपको नहीं लगाना, इसके लिए आप ये सवाल पूछ रहे हो। तो
बुद्धिमान से बहुत बुद्धिमान सवाल पूछ रही हो मंजू, है ना? गुरुजी मतलब है ना, हमें भागवतम तो बहुत पसंद है ना? ध्यान ये लगना चाहिए, क्वेश्चन मेरा नहीं है। ध्यान लगना चाहिए इसके ऊपर पूरा एक तरीके से। अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो सवाल पूछे कि कैसे ध्यान लगाओ मैं और अच्छे से, है ना? अगर हम बिना ध्यान का भी श्रवण करेंगे ना तो भी मिलेगा फल, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अच्छे भक्त हैं तो हम क्यों ना हम पूरा ही इसका आस्वादन करें, है ना? बराबर है। अगर आपको कोई फल दिया जाएगा, है ना, आम का फल, तो क्या आप उसको पूरा खाएंगे या थोड़ा छोड़कर फेंक देंगे? गुरुजी पूरा मैं तो ना खाएंगे। सारा खा लूंगी। हाँ, तो ये भी ऐसा ही है ना, भागवतम ये ऐसा फल है कि उसको पूरा खाएंगे हम, क्यों उसको। और अगर कोई फल हाथ में आता है तो उसको ध्यान लगाकर खाते हैं ना। भोजन कैसा खाते हैं, पूरा हर एक निवाला देखते हैं ना, क्या है, पनीर कम है लगता है आज पनीर का सब्जी हो कुछ हो, पूरा ध्यान लगाकर हम खाते समय। तो भागवतम सुनते समय भी हमको पूरा ध्यान लगाकर सुनना चाहिए, हर एक शब्द, है ना? तो प्रिय एवं विनम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य चाहिए कि भागवतम द्वारा प्रदत्त संदेश तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आदर का अर्थ है कि भागवतम को प्रणाम करना चाहिए। हम भागवतम को प्रणाम कैसा करते हैं? नारायणम नमस्कृत्यम, है ना, हम वो श्लोक बोलते हैं ना, पता है ना, नरम चैव नरोत्तमम या नित्यम भागवत सेवया, वो हम भागवतम को प्रणाम कर रहे हो, क्योंकि भागवतम ये मेरे सामने है, ये भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण है, बराबर है ना। हाथ में आप उसको ऐसा ले लीजिए और आप बोलिए कि कृष्ण है, ये कृष्ण स्वयं बांसुरी के साथ खड़े हैं, ऐसा ऐसा भाव होना चाहिए भागवतम को हम जब हाथ में लेते हैं, तब जाके ये भागवतम हमारे भीतर प्रवेश करेगा। तो अत्यंत आदर के साथ, तो आदर का अर्थ है कि हमें भागवतम को कहीं पर भी रखना नहीं चाहिए। जैसे वो किताबें होती है ना, न्यूज़पेपर कैसे फेंक देते हैं हम, है ना, थोड़ा पढ़ लिया चलो रख दिया कहीं तो कोने में, तो ये भागवतम के प्रति अपराध हो सकता है। भागवतम के लिए आपको कवर लगाना चाहिए। पता है, कुछ कुछ आपने देखा है मंदिर में, है ना, भागवतम को ऐसे कपड़े का कवर बनाते हैं, देखा है आपने? कपड़े का कवर होता है और उसको इस तरीके से रखा जाता है, फिर फूल चढ़ाया जाता है। अगर आप इस्कॉन मंदिर में कभी जाओ और वहां पर व्यासासन में भागवतम की कॉपी रहती है, आप देखिए उसको। तो भागवतम को आदर देना चाहिए। तो आपके घर में भागवत है तो आप उसको ऐसा मत रखिए कि चलो भाई अभी क्लास हो गया, चलो भाई किधर तो कोने में रख देते हैं, है ना, बाद में कल उठा लेंगे। नहीं, भागवतम हमको ऐसे रखना है जैसे ये मान है, मैं ऐसी चीज पे यहाँ पर रखूं जहां पर इनको उचित स्थान मिले। ओके जी, तो ओके, दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे जी। अशोक चावला प्रभु, दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। जी गुरु जी, वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है कि उनमें मनुष्य के लिए जानने योग्य सारी बातें पाई जाती हैं। उनमें सारी आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान के नियामक सिद्धांत जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश हैं। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि श्री भगवान समस्त रसों के भंडार हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद जी। ओके, तो वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है। कौन मुझे बताएगा कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? जी, अरुणा यादव माता जी बताइए, कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम आपको। गुरु जी, कल्प वृक्ष हमारे इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और कल्पवृक्ष जो होता है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। अगर आप कल्पवृक्ष के पास में खड़े हैं और अगर आपने कल्पवृक्ष को कहा कि आज मेरे घर में पनीर का सब्जी होना चाहिए, तो तुरंत पनीर के पैकेट मिलेंगे आपके हाथ में।
आपने कहा कि एकादशी है, तो एकादशी के दिन कुछ फल चाहिए मुझे, है ना, तो 12 से 15 प्रकार के फल आपको प्रदान किए जाएंगे, बराबर है। अगर ऐसा कल्पवृक्ष सबके घर के सामने रहेगा तो कोई जॉब पे जाएगा? कोई जॉब पे जाएगा नहीं गुरुजी नहीं। जी। तो इसके लिए कल्पवृक्ष केवल आध्यात्मिक जगत में ही पाए जाते हैं, यहाँ पर नहीं है ना। नहीं तो सब लोग केवल अपनी डिमांड करते रहेंगे, खाते पीते सोते रहेंगे, है ना, माला तो करेंगे नहीं कल्पवृक्ष के बाद भी। तो जी, तो वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से गई है और उनमें मनुष्य के लिए जानने योग्य सारी बातें पाई जाती है ना। वेदों में सांसारिक आवश्यकताओं की भी बातें बताई गई, पता है, शादी कैसे करनी चाहिए, उसके बाद नौकरी कैसे करनी चाहिए, है ना, पारिवारिक जीवन कैसे जीना चाहिए, या फिर मुझे कौन सा शिक्षण या जो भौतिक विद्या है वो पढ़ना चाहिए, वो सारा चीजों में, है ना। प्रॉब्लम यह है कि आज कोई किसी को वेद पता ही नहीं है क्या होते हैं। नहीं तो अगर कोई वेदों में से पढ़ता है ना, मैंने देखा कि भारत में से कुछ यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर वेद का प्रशिक्षण होता है। मैंने एक आध दो सुना है ऐसे, आपने भी सुना होगा कि जहाँ पर वेद तो पढ़ाए जाते हैं, वेद, है ना, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, है ना। तो लेकिन किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मान लो आपको 4 वेद आते हैं तो कोई जॉब मिलेगा आपको? कोई जॉब मिलेगा नहीं, है ना। वेद आने से क्या होता है, तो इसके लिए लोग अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वेदों में अगर आप देखते तो उसमें सारी चीजें बताई गई कि मुझे संसार में जीने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, सारी चीजें बताई। और उसके साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन है। आध्यात्मिक साक्षात्कार मतलब भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, कैसे मुझे भगवान प्राप्त हो सकते हैं, इसका भी वर्णन हुआ है। तो वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभूत विषयों से संबंधित सारी नियामक सिद्धांत का भी समावेश है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें हैं, है ना, वेदों में सारी चीजें हैं। एक तरीके से प्रभुपाद लिखते हैं कि नियामक में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जा सकता है। क्रमशः का अर्थ है पशु जीव, कर्मकांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, और इस तरीके से वो भक्ति में प्रवेश करता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य प्रभु जी आवाज। तो इसके लिए हमको बहुत कठिनाई आ रही है, क्योंकि हमारी कंडीशन तीव्र है ना, हमारी बद्ध अवस्था बहुत ज्यादा है। और हम एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति जी, अगर कोई व्यक्ति 50 kg का है मान लो, है ना, और उसका कैपेसिटी है कि वो 10 kg आ सकता है, लेकिन जब उसको बोला जाएगा कि मैं तुमको 30 kg का सोना दे रहा हूँ उठाने के लिए, ये उदाहरण अभी अभी मुझे ऐसे मन में आ रहा है, बता रहा हूँ, तो उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो 30 kg का सोना होगा कि नहीं, क्योंकि वो सोना है ना, सोने से तो हर कोई प्रेम करता है। तो उसी तरह से हम कलयुग के लोग हैं ना, ये 10 kg उठा सकते हैं, और ये भक्ति योग है, ये 30 kg जैसा है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर हमको अभी 30 kg के सोने को उठाना है, अभी हमको रोज रोज हम ये श्रवण करते हैं कि 30 kg का सोना है ना, बहुत भारी लग रहा है ना आपको, तो बोलेगा बहुत भारी लग रहा है, लेकिन सुनो वो सोना है, सोने को पकड़े रहोगे ना माला माल हो जाओगे। तो इस तरीके से वो पकड़े हुए रहता है रोज, और बाकी लोगों को भी देखता है, अरे इन लोगों ने भी पकड़ा है सोने को, सत्संग में वो देखता है ना, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो कलयुग के व्यक्ति में भक्ति योग को करने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना, क्योंकि उसके लिए वो एक तरीके से वो गुणी नहीं है, ना कोई संस्कार है ना। जो गर्भदान संस्कार होते हैं 12, कितने होते हैं संस्कार, 12 या 14,
16 16 16 संस्कार। जी, तो ये 16 संस्कार होने के बाद व्यक्ति ब्राह्मण बनता है ना? बराबर है? तो क्या हमारे ऊपर 16 में से एक भी हुआ है? हमारे ऊपर भी नहीं हुआ है, तो हम कैसे डायरेक्ट भक्ति योग में एंट्री करें? तो इसके लिए बहुत मुश्किलें आती है, बहुत समस्याएं आती है, और मैक्सिमम लोग तो उस 30 केजी को सोने पकड़ ही नहीं पाते हैं और वो छोड़ देते हैं। वो बोल रहे मैं 10 केजी उठा सकता हूँ, मुझसे प्याज लहसुन चाय कॉफी नहीं छोड़ी जा रही है, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, बस माला करूंगा मैं लेकिन ये सब चीजें नहीं होगी। हाँ, या फिर सत्संग में आऊंगा लेकिन माला नहीं उठाऊंगा, और माला उठाने के बाद मुझे नींद आती है, या फिर माला उठाने के बाद मेरी इच्छा ही मर जाती है। हाँ, सुनने के लिए मैं सुनूंगा। तो इसलिए ये भक्ति योग को पकड़ते हुए रहना, ये सत्संग में ही पॉसिबल है। सत्संग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बिलीव मी, अगर आप सत्संग से चलाते हैं ना, जाइएगा मत, लेकिन अगर आप जाते हो ना, तो ये आप जो कर रहे हैं ना, आप 5 दिन भी नहीं कर सकते हो अकेले। 2 घंटा भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, 16 माला करो, नहीं कर सकते। एकाकी आमाय नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्णे। मेरे अकेले में कोई ताकत नहीं है, हरि नाम लेने की भी, हरि नाम देने की भी, और हरि की महिमा को पढ़ने की भी। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया कि आपने मुझे श्रद्धा का बिंदु दिया है ना, हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव भक्तगण, आपने जो मुझे श्रद्धा बिंदु दिया है ना, उसके बलबूते में ये सब कर पा रहा हूं। तो ये क्वालिफिकेशन है, हम सबका यही क्वालिफिकेशन, मेरा भी यही है सबका। हम सब लोग भक्तों के आशीर्वाद से, भक्तों को पकड़ते हुए, प्रभुपाद जी के भागवत को पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ओके, तीसरा पैराग्राफ अभी हम एंट्री कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव, ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक, सभी जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। देखिए, प्रभुपाद लिखते हैं कि चींटी है ना, चींटी, आपको पता है चींटी को देखा आपने? शक्कर का दाना लेके जाती है वो, ठीक से देखो आप, जाती है ना। कभी कभी वो शक्कर का दाना बड़ा होता है, देखो चींटी से भी बड़ा होता है, लेकिन वो कैसे वो ऐसे लेके जाते हैं, है ना। अगर आपके पास वो बड़ा आईना रहेगा ना, कभी कभी वो देखते हैं ना ऐसे, तो आप उसको देख सकते हो कैसे उसने उठाया होगा उसको, है ना। क्यों वो उठा कर जा रही है? कि उसको कुछ ना कुछ रस मिल रहा है ना। और ब्रह्मा जी भी इसी रस को प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, और हम सभी हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा ही रसपान करना चाहते हैं। हमारी बदौलत है वो, क्योंकि हम वो छोड़ नहीं सकते, कितने भी कोशिश करेंगे, लेकिन आनंद प्राप्त करना ये जीव का स्वभाव है। तो बिना आनंद प्राप्त किए वो कोने में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। और वो कहेगा कि मैं शास्त्र पढ़ता हूँ क्योंकि यही सबसे बड़ा आनंद है, तो पढ़ते भी 1-2 घंटा में वो बोर हो जाएगा और उसको वापस वहीं पर वो खींचा चला जाएगा। बोलते हैं कि नहीं अभी बस हो गया यार, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें भी उसका रस नहीं है। उसका रस किसी में है? अच्छा अच्छा खाने में है, अच्छा अच्छा सुनने में, है ना। करोड़ों जन्म से हम सब यही करके आए हैं, तो तुरंत मन लगेगा हमें इसमें? हमारा तुरंत नहीं लगेगा, है ना। देखो आप ट्राई करो, आप भागवत लेके बैठिए आप, और मुझे बताइए कि कितना मन लगता है आप अकेले भागवत पढ़ते हैं तो हर एक जीव है रस प्राप्त करना चाहता है, और सबसे बड़ा रस है वो है जो स्त्री पुरुष का रस होता है इस संसार में। तो सभी लोग, पूरी दुनिया के पीछे लगी हुई है, पूरी दुनिया। इस इंद्रियगत सुखों की परिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। रस मतलब जूस, प्रभुपाद इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं मेलो, जूस मेलो, है ना, रस कहते हैं। ऐसे रस कई प्रकार के हैं, तो यहाँ पर 12 रस बताए गए हैं, ठीक है। ये अच्छे से समझिए
ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये पहली बार आप सुन रहे होंगे। 5 रस आपने सुने हैं ना? 5 रस भगवान का हमारे से 5 रस होते हैं, जी शांत, प्रभु। दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। अभी इसमें 7 रस ऐड होने जा रहे हैं। एक्स्ट्रा एक रस है ना? भौतिक जगत में ये रस बहुत प्रोमिनेंट है, बराबर है? क्रोध, है ना? दूसरा है अद्भुत, मतलब आश्चर्य। तीसरा रस है श्रृंगार, मतलब पति पत्नी प्रेम, दाम्पत्य। चौथा रस है हास्य, मतलब विनोद करना, जोक करना। पांचवा वीर्य, शौर्य। छठा है करुणा, और सातवां है ये हो गए। ओके, सातवां है भयानक। भयानक एक रस है, भय। हम सब ने रस चखे क्या नहीं? ये जो नाम बताए जा रहे हैं, ये कोई ऐसा मत समझिए कि हम सब जी लोग गुरु जी, चखे। रोज सकते हैं। सारे रस है। भय है ना? अगर आपने कोई हॉरर मूवी देखी होगी, है ना, और अगर आपको 1 बजे टॉयलेट आई होगी, तो आप 10 बार सोचेंगे, है ना, जाओ क्या नहीं जाओ, भय उत्पन्न हो रहा है। तो घर वाले बोलते फिर तुम ये हॉरर मूवी क्यों देखता है, इतना डरता है तो ये एक रस है, भय। 10वां रस है विभत्स, मतलब आघात, अचानक, है ना, अचानक कोई चीज पता चल जाना और दिखना, अंधेरा दिखना, आघात। ओके, 10वां रस। ओके, 10वां नहीं, 8, हाँ 8, 9वां रस है। 10वां है शांत रस हो गया। ओके, तो सारे रस हो गए। इसमें मैंने 5 जो मुख्य रस है वो नहीं लिए। अभी प्रभुपाद जी एक उदाहरण देकर ये सेकेंडरी रस बताना चाहेंगे। 5 प्राइमरी और 7 सेकेंडरी हो गए, ठीक है? तो प्रभुपाद जी अभी अगले पैराग्राफ में उदाहरण देते, ठीक से आप है ना, सुनिए। इन सभी रस समग्र सार है प्रेम, ठीक है? तो प्रेम है, ये इन सभी रसों का सार है, प्रेम, है ना? प्रेम शब्द है ये केवल निस्वार्थ, जो निस्वार्थ फाउंडेशन होता है उसी पे कहा जा सकता है। अगर ये स्त्री पुरुष को कहता है कि मुझे आपसे प्रेम है, तो ये संभव नहीं है। तो प्रेम केवल गुरु शिष्य में हो सकता है, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर, खास करके अगर वो शिष्य भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो आध्यात्मिक गुरु की सहायता से वह प्राप्त करता है। तो मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण सेवा, मैत्री, वात्सल्य, दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय आदि में प्रकट होता है। उदाहरण, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है, प्रबंधन दे रहे, तो इसको श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार मतलब दाम्पत्य, है ना, स्त्री पुरुष एक साथ आते हैं। किंतु यदि ऐसे प्रेम में पहुंचती है, बाधा का अर्थ है अपेक्षाओं को चूर चूर हो जाना, है ना, जैसे कांच के टुकड़े कैसे होते हैं, देखा है? शीशा जब ऊपर से नीचे गिरता है खट करके, तो वैसे हमारे हृदय के रहते हैं। मैंने क्या सोचकर किया था विवाह, ये मेरे साथ क्या हो गया, है ना? वो एक दिन सबको झटका लगता है ना? तो ऐसे प्रेम में जब बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, सबसे पहले क्या आता है हमको? आश्चर्य आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? हुआ है कि नहीं आपको आश्चर्य? अरे मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा, और ये क्या हो गया अचानक। आश्चर्य, ये एक रस है। दूसरा है क्रोध, मतलब अगर दिल टूट जाता है तो दूसरा क्या होता है? क्रोध आता है। आघात,
आघात मतलब धक्का पहुंचता है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। चौथा है भय लगता है कि मेरा भविष्य असुरक्षित है। क्या प्रभुपाद जी सही बोल रहे हैं यहाँ पर? ये सारे रस हमने अनुभव किए हैं इस भौतिक जीवन में, हमने किए हैं ना। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारा मुझे लगता है कि रोज का ही चीज हुआ होगा शायद, है ना। क्योंकि प्रेम बाधा तो पहुंचेगी, क्योंकि ये भौतिक जगत है। तो यहाँ पर तो कोई निस्वार्थ प्रेम, तो अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं तो अपेक्षा ही गलत है। यहाँ पर तो वो पॉसिबल नहीं है ना। क्या आप रेगिस्तान में पानी की खोज कर सकते हैं? हाँ, रेगिस्तान में पानी मिलेगा? रेगिस्तान में नहीं मिलेगा। रेगिस्तान में केवल गर्म रेती मिलती है ना हमें, एकदम गर्मा गर्म रेती जो हमें जला देती है। तो ये संसार भी ऐसा ही है। हम लोग सब लोग पानी खोज रहे हैं, कहाँ मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, लेकिन कहाँ खोज रहे हैं? गलत। रेगिस्तान में खोज रहे हैं पानी 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 पानी। फिर वो कोई व्यक्ति आकर कहता है अरे भैया पानी यहाँ नहीं है, पानी तो उधर है, तुम कहाँ यहाँ खोज रहे हो? वो गुरु समझ में आ रहा है? फिर हम सही जगह पर खोजने लगते, लेकिन पर भी आसानी से मिलता है पानी, वहां पर भी आसानी से नहीं मिलता है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो खाई दिखाते हैं, खाई में एकदम नीचे पानी होता है। तो अभी नीचे वो बकेट डालेगा, रस्सी पहुंचेगी नहीं, और रस्सी को जोड़ेगा, से करते 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 बहुत मेहनत के बाद वो पानी निकलेगा। तो इसके लिए है ना, तो इसके लिए हमारा एक सौभाग्य है कि प्रभुपाद के दया हमको ये पता चला कि मैं गलत जगह पर पानी खोज रहा था। इतना तो क्लियर है, क्योंकि हम सभी लोग बचपन से शादी ब्याह होने तक या बूढ़े होने तक रेगिस्तान में ही पानी खोज रहे थे, मतलब रेगिस्तान में प्रेम खोज रहे थे। एटलीस्ट इतना तो पता चला कि वहां पर कुछ है क्या? वहां पर कुछ नहीं है ना, जीरो है, कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी आप क्या बोलते हैं, आप रेगिस्तान की खुदाई करोगे कितनी भी, ये सोच कर कि कहीं पानी का एक थेम मिलेगा क्या? कितना भी खुदाई करो, खोलो ऐसे पूरा ऐसे कर करके वो मशीन आती है ना, पूरा अंदर डीप जाके देखो, एक बूंद भी नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन हम सभी लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम सब कर रहे हैं ना रेगिस्तान में ही, है ना, बराबर कि नहीं? घर में अभी भी देख रहे हैं कि नहीं पानी? आप लोग सुनने के बाद भी देख रहे होंगे ना, हम सभी लोग देखते हैं ना। शायद ये व्यक्ति कल सुधर जाएगा है ना, ऐसा होता है। शायद इसको अच्छा ऑप्शन नहीं है, सुधर जाएगा। तो इस तरीके से ठीक है। तो मैंने बहुत एग्जाम्पल दिया ये, तो ठीक, ये एग्जाम्पल कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? जो अभी ये रेगिस्तान वाला एग्जाम्पल एकदम सूट हुआ है हमारे इस आजकल के जो जीवन है उसको। जी गुरुजी। तो इसके लिए है ना, आप सब लोग बुद्धिमान हो, रेगिस्तान में पानी मत खोजिए। रेगिस्तान में पानी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, कितना भी कुछ करिए। शांत रहिए और दूसरी जगह पानी खोजिए। कहाँ पर पानी है उधर है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत हत्या में भी होता है कि नहीं? दोनों प्रेम करते हैं और कभी कभी एक दूसरे की हत्या हो जाती है। भयानक होता है वो, है ना। ऐसे हमने कितने न्यूज़पेपर में सब आर्टिकल ऐसे सुने भी होंगे जी। तो यहाँ पर किसी को कुछ सवाल है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तक मैंने जो चर्चा की, आपके सवाल होंगे क्या पता नहीं मुझे। इसके सवाल है? जी
रेना माता जी, आपको कोई सवाल है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि अभी रेगिस्तान में जैसे हम पानी खोजते हैं तो हमारी मूर्खता है, तो मेरे को यही लगा कि मतलब जैसे हम भी वही सोचते हैं घर परिवार में कि मतलब हम कितना भी समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे कितना भी लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं मतलब समझना चाहते, करना मतलब ये हमको, लेकिन उनको बदलना ही नहीं है ना, हमको तो अपने आप को बदलना है। जी जी प्रभु जी, वो तो है ही। तो फिर वही तो है ना, आप उसी चीज को समझिए, क्योंकि ना आपके बच्चे बदल सकते हैं, ना आपके बहू बदल सकती है। बदलना तो प्रभु, हमें हाँ बदलना है वो ना? तो ही। तो प्रभु जी, जैसे 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 घर में जो भी प्रॉब्लम आती है, अड़चने आती हैं, तो हमको ये मानकर जैसे इसको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे कुछ वैसे कर्म होंगे लिखे हुए, तभी हाँ, हमको वो मिल रहा है, तभी उसी में हमको भलाई है, उसी में भलाई है, नहीं तो हम हमेशा हमेशा दुखी रहेंगे। जी 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 प्रभु जी, हाँ जी, विशाली भावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने 3 प्रकार के अमृत बताए, जिसमें जड़ामृत बताया, स्वर्गीय अमृत बताया और कथामृत बताया। ये 2 अमृत तो मुझे पता है, पता चले कि स्वर्गीय अमृत अच्छे है, कथा अमृत अच्छा है, पर ये जड़ामृत क्यों अच्छा होता है प्रभु जी? जड़ विषय से हम नहीं, उसे क्यों हम अमृत जड़ अमृत मैंने कहा कि अच्छा, जड़ अमृत मतलब अभी हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जड़ अमृत ही तो ले रहे हैं ना, तो जड़ अमृत से आयु घटती है मैंने कहा। और कौन सा वाला अमृत होता है वो? हाँ, जो स्वर्ग का अमृत होता है। अभी हमको स्वर्ग का अमृत मिलेगा क्या? वो तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन कथा अमृत मिल रहा है, कथा अमृत मिल रहा है ना, तो कथा अमृत का हम पान कर कर अपने शाश्वत जीवन की ओर तो जा ही सकते हैं ना। और जड़ अमृत तो हम सबको पता है, हम उसके वश में ही है एक तरीके से, है ना। तुरंत वो कोई किसी ने ऐसा रस्सी खींच लिया, तुरंत हम फ्लैट हो जाते हैं, फिर तो हम ना आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं वैसे। उसे अमृत क्यों क्या गया है गुरु जी? क्योंकि उसमें मिठास होती है ना, क्या लगता है, मिठास होती है कि नहीं उसमें, इसके लिए अमृत कहा गया है ना, बराबर है। अब स्त्री पुरुष का संबंध होता है, क्या उसमें मिठास नहीं होती है? इसके लिए तो शादी करते हैं ना लोग, शादी क्यों करते? तो अमृत ही एक तरीके से, लेकिन कौन सा अमृत है? जड़ अमृत है। जड़ मतलब जो तुरंत खत्म होता है एक तरीके से, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। जी, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने, जो हम पहले जानते थे कि 5 रस, आज तो जो 12 रस के बारे में पता चला, तो इससे पता चलता है कि हमारे जो संसार जीवन में, हम जो भौतिक जीवन में जो वात्सल्य रस, जो माँ बेटे का संबंध है, या स्त्री पुरुष का जो, एक स्त्री अपनी स्वामी से जो संबंध है, या झगड़ा बोलिए, ये सब कुछ वो कृष्ण से आते हैं गुरु जी। कृष्ण से नहीं आता है ये सारी चीजें। हमारा जो स्वभाव होता है ना, हमारा स्वभाव है वह, जब किसी से टकराता है तो चिंगारियां निकलती है, और फिर यहाँ पर जो आश्चर्य, क्रोध, आघात और भय, ये एक भौतिक रस के माध्यम से प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। लेकिन ये 4 रस ऊपर भी होते हैं, कहाँ पर? आध्यात्मिक जगत में, है ना। आध्यात्मिक जगत में भी क्रोध होता है, पता है ना, जब राधा रानी और क्या उसका नाम है, जो कृष्ण के वो राइटी और लेफ्टी बोलते हैं ना, उसका नाम ही भूल गया, जो हमेशा दोनों गोपियों में ललिता विशाखा। नहीं नहीं, उसका नाम क्या है, कोई मुझे बता सकता है? वो एक गोपी होती, चंद्रावली, चंद्रावली होती है ना, जो दोनों में, राधा रानी और चंद्रावली दोनों में हमेशा बनती नहीं है, दोनों की बनती नहीं है, लेकिन दोनों का गोल क्या है? कृष्ण को आनंद देना। तो और कभी कभी आपने लीला में सुना है ना कि राधा रानी कृष्ण पर क्रोधित होकर बरसाना चली गई, या फिर मान मंदिर चली गई, है ना। ऐसी लीलाएं काफी है, राधा ने रूठ गई है कृष्ण से। तो रूठना, मनाना, क्रोध, आघात, भय, ये कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन वहां पर वो शुद्ध स्वरूप में है, यहाँ पर अशुद्ध स्वरूप में, इतना ही फर्क है। ओके।
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के बीच एवं पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। जी, तो रसों का ये अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जो रस कैसे होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है। जैसे अगर कुत्ता है और मनुष्य है, तो मनुष्य अगर कुछ कहेगा तो कुत्ता थोड़ा बहुत समझ सकता है ना, कुछ चीजें अगर वो उसको ट्रेनिंग करते हैं तो। लेकिन पशु दूसरे पशु से क्या बात कर रहा है, क्या वो मनुष्य समझ सकता है? कुत्ता अपनी जो उसकी बीबी है कुत्ती, उससे क्या बात कर रहा है, मनुष्य वो समझ नहीं सकता, क्योंकि वो उसका अंडर नहीं आता है। ठीक है, तो कभी कभी हम प्राणियों को देखते हैं, है ना, जैसे मुर्गी है, वो उनके 4-5 बच्चे हमेशा यहाँ पर ऐसे रहते हैं, तो क्या उनमें अब माता और बच्चे का कनेक्शन होता होगा, बातचीत होती होगी? हमें तो सुना है वो केवल थोड़े ऐसे उनका एक आवाज सुनाई देता है, लेकिन उनमें भी कम्युनिकेशन होता होगा। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं इस रस का आदान प्रदान अन्य किसी योनि के साथ नहीं हो सकता, मनुष्य का अपने ही योनि में हो सकता है ना। और इस रस का आदान प्रदान का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, और इसको मैं आपको गहराई में बताने के लिए कि ये भी अपना परिवार का उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। जब स्त्री पुरुष से शादी करती है ना, तो इसमें मैक्सिमम रस होते हैं। इसके लिए पूरे भौतिक संसार में ये जो संबंध है, इसको ज्यादा एक तरीके से बढ़ाया चढ़ाया जाता है ना। कोई भी संबंध है उसमें, तो उसमें स्त्री है पुरुषों के 3 रसों की तृप्ति करती है खासकर। तो इसके लिए वह पुरुष है, वह कलह होने के बाद भी वहीं पर चिपका रहता है, क्योंकि वहां पर बाहर जाएगा तो उसको 3 रस नहीं मिलेंगे। पहला है कि स्त्री है, वह उसको अच्छा खाना खिलाकर देती है, तो इसके लिए पुरुष उसी रस को चिपक जाता है, घर में ही बना रहता है। दूसरा रस है कि बीबी है, अच्छा बोलती है, कानों को आनंद देती है। पहला है जिह्वा को आनंद देना, है ना, खाना अगर अच्छा बनाती है तो, है ना। मैंने सुना है कि 2-3 महीना खाना अच्छा बना लेती है, बाद में बोलती है खाओ अभी, तो ऐसा हो जाता है। फिर वो चलता रहता है फिर, है ना, खाना बनाना नहीं आता, ये नहीं आता है, वो नहीं आता, इस तरीके से। तो ये एक रस हो गया। ये दूसरा रस हो गया कानों वाला, कि हमेशा मीठा बोलती है। पहले 1-2 महीने तो सब मीठा बोलते ही है ना, क्योंकि घर में रहना है। लेकिन जब पता चलता है ये व्यक्ति कैसा है, तो फिर क्या है, और फिर स्त्री ऐसे ही उसको कभी कभी तीखा भी बोल देती है। और तीसरा जो है रस, वो है जब दोनों एक साथ अकेले में रहते। तो ये 3 रसों के लिए पुरुष है स्त्री से लगा रहता है वहां पर ही। रिटायरमेंट के बाद उसको पता है 40 साल से मुझे दुख मिल रहा है इस औरत से या इस पुरुष से, फिर भी वो पड़ा रहता है। इसका मूल कारण ये है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवतम के ही 7वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है, क्यों वो उसी घर में बना रहता है ना। और बुद्धिमान व्यक्ति फिर जिसको पता है कि ये सब चीजें से मुझे छुटकारा चाहिए, वो चला जाता है ना। ओके, तो इसको भी रस कहते हैं। तो भौतिक जगत में ये 3 रस प्रोमिनेंट होते हैं, और इसलिए वहां पर ज्यादा इंद्रिय तृप्ति दिखाई देती है। तो जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। इसकी चर्चा में काफी बार की है कि भगवान विभु है, हम अनु है। हम बूंद है सागर की, तो भगवान समुद्र है। हम चिंगारी है, भगवान अग्नि है। इसे प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव तथा आध्यात्मिक भगवान के साथ हुआ था, लेकिन यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीव तथा भगवान के बीच प्रकट होता है। तो ये जो संबंध है ना, जो अब हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं, मित्र या फिर मैत्रीन या फिर चाचा चाची या पुत्र पिता, ये जितने भी रिश्ते हैं ना, ये अपूर्ण है यहाँ पर। इसके लिए इन रिश्तों को निभाते समय भी केवल दुखी मिलते हैं, लेकिन जो असली रिश्ते होते हैं ना, फाउंडेशन है, वो आध्यात्मिक जगत में है। तो वहां पर इन रिश्तों से बहुत आनंद मिलता है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि हम रिश्ता किसी से बनाएंगे सुख मिलेगा,
तो ऐसा नहीं है। कितने लोगों का ये अनुभव है जीवन का, है ना, रहेगा भी ना आपका, कि आपने किसी से संबंध बनाना चाहा या जान पहचान बढ़ानी चाहिए और आपको लगता है कि ये व्यक्ति भविष्य के लिए काम आएगा, लेकिन निराशा मिली, बोले अरे काम तो बना नहीं, समय चला गया, है ना। क्यों हो गया? क्योंकि अपूर्ण है ना। हम सभी लोग यहाँ पर अपूर्ण इंद्रिय है हमारी, है ना, जड़ को लेकर जी रहे हैं। कुछ नहीं है वैसे तो हमारे भाग्य में, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी जड़ामृत लेकर ही जी रहे हैं और उसी को हम मान्यता देते हैं। और उतनी श्रद्धा भी नहीं है मेरी गुरु और कृष्ण के प्रति। सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कि ठीक है, सहेंगे और बूढ़ा होके मर जाएंगे, एटलीस्ट कुछ कर पा रहा हूँ, सुन रहा हूँ भागवत। इतनी तसल्ली हम अपने आप को जरूर देते हैं, है ना। तो इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। प्रभुपाद का एक छोटा सा किताब है, पता है आपको, उसका नाम है रसराज श्री कृष्ण। पहला ही किताब, छोटा सा ही है वो। मैं जब 2004 में जब इस्कॉन में आया था तो 10 रुपए का किताब था वो, छोटा सा रसराज श्री कृष्ण, है ना। तो उसमें तुरंत पढ़ डाला। पहले पुस्तक पढ़ने की इतनी इच्छा होती थी कि वो प्रकृति के पुनरागमन, पूर्ण प्रश्न, पूर्ण उत्तर, है ना, तो ये सारी किताबें बहुत पढ़ते थे और पढ़ने में भी बहुत आनंद आता था, क्योंकि उस समय हम पढ़ाई करते थे ना, तो पढ़ाई के ये साइंस, मैथमेटिक्स, इसमें कोई रुचि नहीं लगती थी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई में। तो इन्हीं किताबों को पढ़ने में बहुत मजा आता था। लेकिन बाद में किसी ने कहा कि एग्जाम के समय प्रभुपाद की किताबें पढ़ना माया है, रख दो इसको कपाट में, है ना, अपनी कॉलेज की किताबें पढ़ो और जब एग्जाम खत्म हो जाए फिर उसको लेना। तो इस तरीके से फिर हमने उस किताबों को रख दिया और इंजीनियरिंग की जो हमारी पढ़ाई थी लेकिन उसमें कुछ रस नहीं आ रहा था, क्या करें अभी, है ना। इंजीनियरिंग करना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते थे, रट्टा मारते थे, कैसे तो समझ में आया, नहीं समझ में आया, पास होना था। जब मैं इस्कॉन में आया तो पढ़ाई के समय मेरा कोई ऐसा ये नहीं था कि पढ़ना ही है करके, क्योंकि सब पता चला था जीवन का लक्ष्य क्या है, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन घर वालों से सपोर्ट नहीं था तो सोचा कि चलो पढ़ लेते, पैसा कमाएंगे, अच्छा रहेगा, नहीं तो पैसे भी नहीं रहेंगे तो कैसे करेंगे करके। तो इसके लिए पढ़ा और बहुत कठिनाई आई। एक दिन बताऊंगा आपको, बहुत कठिनाई आई। धीरे 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 कैसे तो आज का दिन देख पा रहा हूँ, है ना। तो इनिशियली बहुत स्ट्रगल होता है, पहले 10 साल इतने स्ट्रगल में थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी, है ना। परिवार से दूर थे, भगवान की भक्ति भी करनी थी और नौकरी भी नहीं मिलती थी और पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन सुबह उठ माला जरूर करते थे। और फिर भगवान ने धीरे 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 है ना, कुछ भक्तों को भेजा, भक्तों ने कृपा किया, आश्रय दिया। इस्कॉन का तो मैं बहुत ऋणी रहूंगा, क्योंकि ऐसे समय में उन्होंने मुझे आश्रय दिया जब मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन इच्छा थी भक्ति करने की। तो उन्होंने मुझे 1 साल ऐसे ही खाना खिलाया, 1 साल, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रहने के लिए जगह भी दिया। तो इसलिए इस आंदोलन के प्रति मेरा बहुत ही वो भाव है, क्योंकि जब कुछ नहीं था तो इन आंदोलन के भक्तों ने सब कुछ किया था। बीमार पड़ने के बाद भी दवाई देने तक का कार्य किया, बीमार होने के बाद चम्मच से खाना खिलाने तक का कार्य किया, है ना। तो इसे ये जो आंदोलन प्रभुपाद जी ने बनाया है, ये बहुत सुंदर आंदोलन है। तो इसमें समर्पित होने की इच्छा कौन नहीं करेगा, जिसको 1 साल ऐसे मुफ्त में खिलाया है ना, कोई अपेक्षा नहीं की है, बस माला करो, केवल भक्ति करो जी। तो इस तरीके से ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, हम सबका एक स्वरूप है। ये जो शरीर आप देख रहे हैं, ये मेरा एक्चुअल स्वरूप नहीं है, ये तो मेरा 30 साल के बाद झड़ जाएगा, है ना, और फिर पता नहीं आत्मा कौन सा शरीर लेगा। तो हम सबका ये जो है ना, ये झड़ जाने वाला है कुछ समय के बाद। सुनने में लग रहा है
बुरा लग रहा होगा, शायद बुरा भी लग रहा होगा कि बाप रे, हम रोज इसको नहाते हैं, उन घिस घिस के नहा रहे हैं और आप बोल रहे 30 साल में ये उजड़ जाएगा, झड़ जाएगा, है ना। क्या करे, नियम ही ऐसा ही संसार का। आपको पता है सबसे पहले अग्नि दिखती है, तो हमारे सुंदर सुंदर बाल जिसको आप शैम्पू से धोते हैं, है ना, तेल लगाते हैं, वो सबसे पहला चला जाता है, आवाज भी आता है, पता है, टर 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 टर, पहले वही जलता है, अरे बाल है ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब 15 दिन में एक बार है ना स्मशान भूमि में विजिट करना चाहिए ना, जी क्या जी लगता है? पहले थोड़ा अभी एक यही घंटा हाँ अभी यही 1 घंटा बैठेंगे, देखेंगे उनको, ऐसा मैं भी है ना ऐसे ही चिता पे खड़ा रहूंगा। और 15 दिन में एक दिन मुझे वो जो हॉस्पिटल होता है ना वहां पर भी विजिट करनी चाहिए। ये 2 चीजें रियलिटी है ना। तो क्या हमें मोबाइल पे ये ऐड आते हैं क्या कि हॉस्पिटल जाना है एक दिन, स्मशान में जाना है, ये एडवर्टाइज नहीं दिखाएंगे वो, प्रभु जी नहीं दिखा क्योंकि उनका पैसा नहीं बनेगा ना। हाँ रिलेटिव दिखाएंगे तो जी जी रंजना माता जी माइक बंद कर। तो इसलिए इन चीजों को समझ जरूरी है कि हम सत्य के ऊपर जीना चाहते हैं, तो हमें सत्य का आभास करने के लिए अपने को 2 जगह पर हमेशा जाना चाहिए। किसी की मौत हुई है, भले आपके रिश्तेदारों की नहीं है, आप जाइए, देखिए किस तरह से यहाँ पर मेरा हाल हो सकता है। और दूसरा है कि हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी हमें जाना चाहिए, विजिट करनी चाहिए, तो आपको पूरा भागवत क्लास उधर ही हो जाएगा। 2 विजिट में पता चलेगा, है ना। तो भगवान के साथ एक रस का आदान प्रदान किया जाता है, और केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव होता है ना। मुक्त अवस्था का अर्थ है जब हम आध्यात्मिक गुरु का सुनते हैं, है ना, उनके हाँ पे हाँ मिलाते हैं, आर्गुमेंट नहीं करते, तर्क नहीं करते हैं, है ना, तो उस समय फिर गोल क्लियर हो जाता है। कई बार साधक ये समझता है कि आध्यात्मिक गुरु हमको समझ ही नहीं पा रहे, हमारी भावनाओं को, हमारी जिम्मेदारियों को। लेकिन हमने पहले भी कहा, हम जब आध्यात्मिक गुरु को सुनते हैं तो हम एक तरीके से, एक प्रवचन में मैंने सुना था ना आपको सुना कि जब हम इस्कॉन से जुड़ते हैं तो हम इस्कॉन से शादी करते हैं, बराबर है। हम जब इस्कॉन से शादी करते हैं तो उस घर की जितनी भी जिम्मेदारियां है वो किसकी हो जाती है, हमारी हो जाती है। तो इस्कॉन की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, फिर हम ऐसा कह सकते हैं वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है करके, है ना। तो जब दीक्षा होती है, शिक्षा होती है, तो उस समय हम एक ही रात में उस स्त्री के सारे परिवार बदल जाते हैं, बराबर। एक ही रात में सारे परिवार उसके और बड़ा परिवार हो जाता है ना। फिर वो जितने भी हस्बैंड के जितने भी रिश्तेदार है सब उसके हो जाते हैं, है ना। वहां पर भी उसको देखना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम प्रभुपाद के आंदोलन में कुछ सेवा नहीं करेंगे तो कैसे हम कहेंगे कि मैंने इस्कॉन को अपनाया है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए ना कि अगर हम मुक्त अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और उस रस का अनुभव करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस है ना। ऐसे केवल सामने तो बैठकर आप श्रवण कर रहे, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही बात खत्म होती है। हमें सेवाएं देनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और हमेशा हमारे मन में होना चाहिए कि कैसे मैं और शिला प्रभुपाद को संतुष्ट करूं, गुरु को संतुष्ट करूं, है ना? तो ओके, तो समय ज्यादा हो गया है, 10:40 हो गया है, तो आज एकादशी है, तो इसके लिए हमने यहाँ तक खींचा। आज थोड़ा ज्यादा समय, क्षमा करें इसके लिए, लेकिन आज हमने बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं की, खास करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 पैराग्राफ थे में पूरे डिटेल में हमने चर्चा की, एग्जाम्पल दिए आपको। हो सके तो एक बार इसको जरूर सुनिए, ठीक है। तो ओके, तो किसी का कुछ प्रश्न है आज का प्रवचन के ऊपर?
जो आपको बात अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप बोल सकते हैं। जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज मुझे ये सबसे अच्छी लगी कि जैसे आपने आज बताया था कि एक सेकंड गुरु जी, मैंने लिखा, कनेक्शन नहीं बन पाया लगता है सात्विक का। हाँ जी गुरु जी, जैसे मैंने नोट्स में लिखा था फोन में, तो आपने जैसे आज बताया था कि हमें भागवतम को श्रवण से मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान पूर्वक उसे सुनना चाहिए। तो ये बात मुझे जैसे बताई थी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपने 3 प्रकार के जो सोमरस बताए थे कि भागवत सबसे उत्तम सोमरस है, अगर हम उसका अनुसरण करेंगे तो हमें इससे भगवान हमारे हृदय में और जल्दी आएंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी गुरु जी, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मैंने। ओके जी, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री हरे कृष्णा सब